This sculpture reminds me of the place where I used to work before. I was a Kingfisher employee. What's life all about? सोचा है कभी हम लाइफ से क्या चाहते हैं? And most importantly, what to do when life gets tough? Honestly, मैं तो बस एक सिंपल थेरेपी फॉलो करती हूँ. जस्ट गो टू अ प्लेस जहाँ पानी वार्म हो और ड्रिंक ठंडी हो. एंड ट्रस्ट मी, इतना ही काफ़ी है दिमाग शांत रखने के लिए और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने के लिए. लाइफ कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब हम उसे खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं, सोच सोच के, ओवर थिंक करके, उन चीज़ों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. कभी कभी सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है, ब्रीथ इन एंड लेट गो. बस खुद को थोड़ा वक्त दो और याद रखो, सिंपल रहना ही सबसे बड़ा सुकून है. तो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ थोड़ी टफ लगे, गो टू एनी प्लेस विथ वार्म वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स. दैट्स योर डेस्टिनेशन. ट्राई इट एंड थैंक मी लेटर. वेलकम बैक टू क्यूरियस हेड. जैसे कि थंबनेल ने ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया है, हाँ भाई, हम अलीबाग जा रहे हैं. इस व्लॉग में हम सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एक्सपेंसेस दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप भी कभी अलीबाग रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिले और प्लानिंग ईजी हो जाए. हर बार की तरह इस बार भी हम पूरे उत्साह से निकले हैं एक रोड ट्रिप पे. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग जब आप सिटी की भीड़ से निकल के किसी शांत जगह की तरफ ड्राइव करते हो. फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स इट्स ऑल अबाउट फोर्ट्स, बीचेस, टेस्टी लोकल फूड एंड सोलफुल वाइब्स. सबसे पहला स्टॉप होटल जयंता. अगर आपको ऑथेंटिक हाईवे स्नैक्स चाहिए तो ये जगह मिस मत करना. ये ज़्यादा ही फाइनली हम लोग एक जगह पे रुके जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे सारी फ्राइड चीज़ें ही थी ब्रेकफास्ट में, और वो चीज़ें लोकलाइट्स में बहुत पॉपुलर है. हम लोग NH66 से जब भी जाते हैं वहाँ जो हाईवे किचन है वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूर रुकते हैं. वो हमारा फेवरेट स्पॉट है. बट आज कुछ डिस्कशन चल रहा था टीम में कि अलीबाग पहले जाना है या मुरुड पहले जाना है, तो इसी चक्कर में वो कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला. रोहा घाट क्रॉस करके अराउंड 20 से 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद एक छोटा सा लेफ़्ट लेके हम एंटर हुए फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रोड्स बहुत ही नैरो हैं. 2 कार्स अगर आमने सामने से आ रही है तो उसे पास होना बहुत ही मुश्किल है. किसी एक गाड़ी को नीचे तो उतरना ही पड़ता है. फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाते वक्त जो रास्ता नीचे की तरफ उतरता है वहाँ पे एक ये ब्यूटीफुल सा स्पॉट है जहाँ से आप खड़े रह के सामने बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ देख सकते हो, और वो कोकोनट ट्रीज़ के बाद पूरा अरेबियन सी है. रोड ट्रिप्स का असली मज़ा तो इन गाँवों और खेतों से गुजरते हुए आता है. हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस होती है और हर टर्न पे एक नया व्यू. On our way to Murud Janjira, we even spotted the stunning Ahmedganj Palace. It's a private property, so please stay away from it. एक साइड में पूरे पहाड़ दिखते हैं, नीचे है अरेबियन सी. वो रहा हमारा जंजीरा फोर्ट, और इस तरफ से हम लोग बोट लेकर फोर्ट की तरफ जाएंगे. सो नाउ वी हैव रीच्ड मुरुड जंजीरा फोर्ट पार्किंग लॉट, और यहाँ से हम लोग बोट लेके फोर्ट की तरफ जाएंगे. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इतने सारे टिकट्स के चार्जेस लगे, जिसमें से ये है फनसाड वन्य जीवन अभयारण्य. उसके लिए हमने 20 रुपीज़ पे किए. उसके बाद मुरुड जंजीरा नगर परिषद, यहाँ पे उन्होंने 100 रुपीज़ लिए.
उसके बाद और एक ग्राम पंचायत का लगा जहाँ 20 रुपीज़ दिए, बट उन्होंने हमको कोई स्लिप नहीं दी। और अभी यहाँ पे पार्किंग का हमने पे किया है अगेन 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आते वक्त कैश ही लेकर आना है। डू नॉट रिलाई ऑन ऑनलाइन पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग। चलो सेट वहाँ पे वेटिंग का बताया ना, 1.5-2 घंटा वेटिंग है वहाँ पे। ऐसे धूप में छाव नहीं वहाँ पे। पार्टी मांगे ना बगाई था। राजपुरी जेट्टी से हम सेल बोट ले रहे हैं टूवर्ड्स दी जंजीरा फोर्ट। ₹100 पर पर्सन और वेव्स के साथ एक पीसफुल 20 मिनट राइड। So we are in front of the mighty Janjira Fort, which is located 165 kilometers from Mumbai. It's almost more than 40 minutes we have been waiting here. Still we haven't entered the fort. फोर्ट का एंट्रेंस एकदम सिनेमैटिक है, लास्ट मोमेंट तक दिखाई नहीं देता और जैसे ही नजर आता है एक अलग थ्रिल फील होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं हुआ और अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, लंच भी नहीं हुआ है। बट एज वी ऑलवेज से वी हैव टू एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। बोट से उतरना भी एक एडवेंचर था। वेव्स का डांस और हमारा डांस। ये शर्बा कार्विंग एक मिथिकल बीस्ट जो 6 हाथियों से लड़ रहा है बताता है कि ये फोर्ट सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, एक कहानी है हिस्ट्री की। सिद्दी कम्युनिटी जो इस फोर्ट के ओरिजिनल बिल्डर्स थे, उनका कंट्रीब्यूशन और कल्चर आज भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, बट दैट डजंट मेक इट एनी लेस लेजेंडरी। बाहरी दीवार और बुर्ज अब भी एकदम सॉलिड है, लेकिन अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स टाइम के साथ गिर चुके हैं। स्टिल द वाइब्स हियर पावरफुल एंड पीसफुल दोनों हैं। ये फोर्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसे कोई जीत ही नहीं पाया और ये बनवाया था मलिक अंबर ने इन द ईयर 1567। क्राउड बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से बोट से उतरने और चढ़ने के लिए टाइम बहुत लग रहा था, इसीलिए वेटिंग टाइम बहुत बढ़ गया। एक क्लिप लावा, जॅकेट काढा आणि एक क्लिप लावा। So finally we are back from Janjira Fort and it is 5:45. अब आगे क्या करना है ये कार में बैठ के बताते हैं। After an exhausting 4-hour drive, nothing feels more luxurious than a chilled soda. इसमें मसाला हम लोग काशीद बीच जा रहे हैं, अगले 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। 2023 में हम लोग पहली बार वहाँ पे गए थे, तो अभी सोचा इस तरफ आ ही रहे हैं तो एक बार काशीद बीच भी फिर से विज़िट कर ले। बहुत ही सुंदर बीच है वो। जस्ट अभी अभी सन सेट हुआ है और 7:10 हो रहे हैं।
ये सनसेट लिटरली थकान भुला दिया। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ऐसा लग रहा है किसी ने गोल्डन फिल्टर लगा रखा हो। ये ब्यूटी जो मेरी आंखें कैप्चर कर पा रही है, शायद कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। अब भाई भूख तो लगनी ही थी। आफ्टर ऑल हमने पूरा फोर्ट घूमा, बीच कवर किया, तो बिना किसी डिले के हम सीधा आ गए सनमान रेस्टोरेंट। अगर आप भी काशी या अलीबाग साइड ट्रैवल कर रहे हो तो सनमान का सी फूड थाली मस्ट ट्राई है। ये दिन एग्जॉस्टिंग था बट इक्वली रिवॉर्डिंग भी। सनसेट्स, फोर्ट्स, रोड्स और थाली सब परफेक्ट था। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ 19th मई। कल हम लोग 2 ही जगह कवर कर पाए क्योंकि संडे था और वेकेशन पीरियड चल रहा है, तो यूजुअली फैमिली सारी बाहर ही होती है। जंजीरा फोर्ट में हमको ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए और फिर बाद में हमने लास्ट में काशी बीच कवर किया। और कल डिनर के वक्त हम लोग इतना टायर्ड थे, उस टाइम भी हम कुछ शेयर करना चाहते थे बट वी वर सो बिजी ईटिंग कि कुछ बात ही नहीं कर पाए। होपफुली आज ज़्यादा क्राउड ना मिले तो अच्छा है, ताकि हम भी वहाँ पे अच्छे से विजुअल्स कैप्चर कर पाए और आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। एज़ यू कैन सी हियर, ये बीच बहुत ही फ्लैट है। तो ये जो बीच है ना, ये स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही सेफ़ माना जाता है। बट हाँ, मैं अभी कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं करूँगी क्योंकि कल काफ़ी एडवेंचर हो गया। जंजीरा फोर्ट में उतरते वक्त जो पानी था वो पूरा नी तक आया और मैं वैसे ही पूरा वेट शूज़ एंड सॉक्स पहन के बहुत देर तक बैठे रही। बट इतना अच्छा था कि मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ कैरी किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। आवाना मौशी बोला दिस इज जाम, शी इज बिझी विथ सम वर्क सो आय नीड टू पिक इट। आणि हे तुमचं स्कॅनर वर्क करतंय का? यहाँ के लोकलाइट्स इसको जाम बोलते हैं बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गुआवा। नीदर इट टेस्ट स्वीट नॉर सार, बट सॉल्ट के साथ भी अच्छा लगता है। मेरे पीछे ही कुलाबा फोर्ट है। लो टाइड्स में यहाँ से हम लोग 30 मिनट्स का वॉक करके वहाँ पे जा सकते हैं और हाई टाइड्स में बोट लेना पड़ता है। कुलाबा फोर्ट दूर से काफ़ी इनवाइटिंग लग रहा था, लेकिन ऊपर देखो, वो बादलों का मूड देखकर हमने डिसाइड किया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। This sculpture reminds me of the place where I used to work before. I was a Kingfisher employee. इडली सांभर कर दो, एक नींबू बड़ा सांभर कर दो और शीरा। इडली सांभर, एक नींबू बड़ा सांभर।
मिर्ची एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। बट ये पूरा मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, कुछ हमारे टीम मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग बाहर भी खाने वाले हैं। चाय या कॉफ़ी के बिना तो ब्रेकफास्ट ही अधूरा है। अब बात चाय और कॉफ़ी की चली है तो एक फ़न फैक्ट सुनो। अगर आप एक कप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो उसमें 70 to 120 कैलोरीज़ होती है, और अगर आपका बॉडी वेट 60 to 70 kgs के बीच में है तो उसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 5 से 5,500 स्टेप्स चलने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक कप चाय या कॉफ़ी पिए तो बी रेडी कि आपको 40 मिनट्स की वॉक तो करनी ही है। तो चलो भाई, हम तो चले अपने स्टेप्स काउंट करने। 2 साल पहले श्रावण में हम लोग यहाँ पर आए थे और उस वक्त हम लोग प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तब हमें ये सुरुचि रेस्टोरेंट मिला। तो जो भी प्योर वेज खाना प्रेफर करते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है। और वैसे हमारा सुबह ब्रेकफास्ट का जो बिल था दैट वाज 290, वो फूड कॉस्ट था, और हमने वहाँ पे पे किया है 325, तो बचा हुआ तो टैक्स है। हम लोग जब भी कंटेंट क्रिएशन के लिए बाहर होते हैं तब हम इजीली 5 से 6,000 स्टेप्स क्रॉस कर ही लेते हैं। एंड मोर ओवर हम तो बहुत सारे गैजेट्स एंड कैमरा इक्विपमेंट्स का वेट भी साथ में लेके चलते हैं। तो जैसे ही कीहिम बीच पे हमने पार्क किया, वहाँ पे हमको चार्जेस देने पड़े 50 रुपीज़ फॉर कार, और बस के लिए 100 रुपीज़ है। और फिर हम आ गए पोस्ट कार्ड परफेक्ट कीहिम बीच पर। ट्रस्ट मी गाइस, ये बीच एकदम ड्रीमी है। सबसे अच्छी बात, यहाँ शैक्स का ओवर क्राउडिंग नहीं है, सो द बीच हैज स्टेड क्लीन एंड अनटच्ड। आई एम एंजॉयिंग दिस टांगा राइड। नाव काय रे बाळा तुझं? ओंकार. आणि तुझं? देवांश. कीहिम बीच देखने के बाद ऐसा लगता है कि अलीबाग बीच ओवररेटेड है। अलीबाग बीच पे एक फोर्ट है, दैट इज़ कुलाबा फोर्ट, और इस बीच पे 2 फोर्ट्स हैं। अगर आपको पता है कि ये 2 फोर्ट्स कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ ही किलोमीटर के बाद हम अपनी कार लेकर एक ब्रिज पर आए जो कुंडलिका रिवर पे था, और वहाँ से देखा द रिवर मीटिंग द अरेबियन सी, अ ब्रेथटेकिंग व्यू दैट मेड अस स्टॉप एंड जस्ट सोक इट इन। फिर हम गए एक पोर्टुगीज फोर्ट के पास जो अहमदनगर सल्तनत से परमिशन लेके बनाया गया था, strategically designed to protect the region from Vasai to Korlai. ये फोर्ट और इसका लोकेशन तो लिटरली जॉ ड्रॉपिंग है। वी आर एट कोरलाई फोर्ट। इतना रिस्की रास्ता लेके हम लोग यहाँ तक तो आ गए, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि फोर्ट क्लोज्ड है, कुछ सिक्योरिटी पर्पस से क्लोज़ किया हुआ है। गूगल पे ये ओपन दिखा रहा था, तो अगर कभी भी यहाँ किसी को आना है या तो इनके ऑफिस में कॉल करके पूछना बेटर होगा,
या तो फिर यहाँ के किसी लोकलाइट्स की हेल्प से आप पता कर सकते हो। लेकिन रोड उतनी ही डेंजरस भी है। नो गार्ड रेल्स, नैरो पाथ और नीचे डायरेक्टली समंदर। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ आ रहे हो, ड्राइव विद एक्सट्रीम कॉशन। ये है सातखनी बुर्ज, जैसे पोर्टुगीज समय में कहा जाता था द गार्ड ऑफ द पोर्टुगीज आर्मर, और इस नाम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। इस टावर से नॉर्थ में मुंबई तक और साउथ में जंजीरा फोर्ट तक नजर रखना पॉसिबल था। एकदम स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस पॉइंट था ये। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट था जहाँ हमें लंच करना था, वो भी बंद हो गया क्योंकि अभी 4:30 बज रहे हैं। कुरलाई फोर्ट पे गए थे बट वो मेन एंट्रेंस जो है जहाँ से लाइट हाउस जाते हैं वो बंद था। एक दूसरा पीछे से रास्ता था बट वो इतना रिस्की है कि वहाँ से हमको जाना ही नहीं था। फिर अभी हम यहाँ पे रेवडंडा फोर्ट आए हैं। रेवडंडा फोर्ट पोर्टुगीज़ ने 1524 में बनाया था, जिसको बाद में ब्रिटिश ने 1818 में कैप्चर किया। कोरलाई फोर्ट और रेवडंडा फोर्ट ये दोनों ट्विन फोर्ट्स हैं, जिसको एक दूसरे पे निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओल्ड गोवा में जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च है, वहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की बॉडी एक सिल्वर कैस्केट में प्रिजर्व करके रखी गई है। जब वो पहली बार इंडिया में आए तब उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, मतलब यहाँ से उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, और पास में ही एक चैपल है जहाँ पे वो रहते थे। अब बस इससे ज़्यादा हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ आपका तो पता नहीं पर मेरे बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मंदिर जो है वो हेमतपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मंदिर के ठीक सामने नंदी मंडपम और पुष्करणी है। विठ्ठल रुक्माईचं मंदिर आहे आतमध्ये। दो दिन अच्छे से घूमने के बाद एक ऐसी जगह भी मिली जहाँ पे आके बहुत सुकून मिला, एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने मिली। आई रियली नीडेड दिस डिवाइन ब्लेसिंग बिफोर लिविंग दिस प्लेस एंड गेटिंग बैक टू माई वर्क। एक वड़ा पाव आणि एक कॅरमेल कस्टर्ड। रसमलाई है। अच्छा हे ना, एकच पाहिजे। सो आई वॉन्टेड टू टेस्ट वड़ा पाव हियर एंड दिस इज कॅरमेल कस्टर्ड।
सो लेट्स हैव गर्मा गर्म वड़े एंड चाय। और वैसे भी बाहर बारिश आ रही है। Rice flour. Oh. So, cucumber and coconut. अलीबाग में जो लोग हमेशा आते जाते होंगे उनको ये जगह के बारे में पता ही होगा। ये है यहाँ का पुराना और पॉपुलर रेस्टोरेंट पतंग। अमेजिंग टेस्ट, एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी। आप जब भी अलीबाग आओ पतंग आना मत भूलना। या तो मीटिंग चल रही होती है। डीजल नहीं यार, किधर यहाँ पे नो पेट्रोल। So now we are back on our favorite National Highway 66। बाहर हल्की सी बारिश हो रही है और गज़ल सुनते सुनते ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। बट हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। और अभी 9:50 हो रहा है। अगले 1 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। मैं सोच रही थी कि एक दिन में इंस्टेड ऑफ 24 घंटे 48 घंटे अगर होते तो हम और भी बहुत सारी जगह घूम पाते, वहाँ पे और फूड एंजॉय कर पाते, जो हैप्पी मोमेंट्स है उसको और एक्सटेंड कर पाते। बट खैर, कहा जाता है ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। We really enjoyed creating this video, but एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज़ करना है तो फील फ्री टू कमेंट। तो चलो भाई, रात भी काफ़ी हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो देर रात देख रहे हो तो लिमिट योर स्क्रीन टाइम। Bye bye, good night and see you in the next one.